Hello everyone, so this is the day 3 of Indian X Group Challenge in 25 days। तो आज हमारा तीसरा दिन है और पहला दिन हमने 0 आवर पढ़ाई हुई थी। उसके बाद कल हमने 2.5 से 3 घंटे किया और आज हमने सुबह सुबह ही 1 घंटे पढ़ लिया है। तो ये मैं अपने आप में एक अच्छी चीज़ मानता हूँ, क्योंकि पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने रिवीजन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना। और आज की डे 3 है। इसमें हमें फिजिक्स में वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटेंस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट्स और जो वीडियो लेक्चर हैं वो देख दाख के ख़त्म करने हैं। उसके बाद इंग्लिश में हम सोचेंगे प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रोपोजिशन करें और मैथ्स में लिमिट। ये हमारा आज का टारगेट है कि यार इतना तो करना ही होगा। और आज 24 अक्टूबर हो गई, ये 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर है 2024। तो यही है। अभी 1 घंटा हमने रिवीजन किया है और अभी आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। कॉलेज का सीन आज है नहीं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और बाकी की जो घर में चीज़ें वो चलती रहेंगी। तो अभी मैं बताता हूँ आगे कैसे कैसे क्या सीन है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। सो हेलो एवरीवन, तो अब बज चुके हैं 5:30 शाम के, है ना। और मैं सुबह जगा था, टाइम से जगा था, और टाइम से जगने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार सुबह मैंने कर लिया था, 1 घंटे पढ़ लिया था, 1 घंटे रिवीजन में चला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने ऐसे ही मैं वीडियो वगैरह देखते रहा लगातार, 2-3 घंटे हो गए पता नहीं पढ़ते पढ़ते। और उसमें आउटपुट मुझे नहीं पता क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, पर टाइम जा रहा है ये ज़रूर पता है ना। तो बैठ गया बस, और फिर 8 बजे, 8 से 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे किया। उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे बैठा। उसके बाद 12 बज गए, और 12 बजने के बाद टाइम की पता ही नहीं चला कि क्या कब कहाँ कैसे टाइम निकलता जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ नहीं यार, बस ऐसे टाइम निकाल के, और मैं सोच रहा था कि यार क्या मतलब जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो वर्थ इट है ना। आखिरी में ये चीज़ें आने लग जाती हैं, और अभी मेरे साथ भी यही स्टार्ट होने लग गया है कि क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, है ना। और फिर मेरे को लगता है कि यार उस टाइम पे मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी चलेंगे, मिड टर्म चलेंगे, उसके बाद 1 महीने बाद ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम चलेंगे। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि कॉलेज फॉर्म, जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं एग्ज़ाम फॉर्म, उसके 1 से 1.5 महीने बाद जो मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें अभी, इसीलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम है, और बस फिर देखेंगे। पर यार एक बात मेरे को नहीं पता कि अगर मैं एक्स ग्रुप में क्लियर कर पाता हूँ उसके बाद आगे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो अभी मेन टारगेट तो यही है कि एग्ज़ाम दे के आना है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा उस टाइम पे, क्योंकि शादी वगैरह भी है नवंबर में, और उसी टाइम पर है सारी चीज़ें जब एग्ज़ाम होगा। तो डिफ़िकल्ट है, पर देखेंगे, एग्ज़ाम देने जाना है जब डिसाइड कर लिया तो एक बार। और फ्यूचर का किसी को नहीं पता कि आगे चल के क्या हो पाएगा, कर भी पाएंगे या पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे एग्ज़ाम सेंटर तक, है ना। बस अपने यहाँ तो ये है कि डेली देखते रहो, करते रहो क्या है क्या नहीं है ना। और भाई शाम के टाइम में वो बच्चे ज़रूर पढ़ रहे होते हैं भाई, पता नहीं कांट जूम लिखा हुआ है इसमें, जूम तो हमें करना ही होगा, ठीक है। बातें, ठीक है, जो एक एक दिन काम आता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि यार आज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कल पढ़ लेंगे, है ना। आज आधा घंटा नहीं पढ़ते तो क्या होगा, कल पढ़ लेंगे। पर वो आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठोगे, जहाँ तक मैंने देख रखा है ना। और अभी बस यही है, आज इतना ज़्यादा कुछ निकला नहीं, और निकलता तो सही, पर मैंने यार एकदम से कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम का पता नहीं चला यार टाइम कैसे हो गया, और जो आउटपुट आना है उतना आउटपुट आया नहीं, है ना। अब धीरे धीरे जब टाइम कम रहता है तो ऐसा लगता है कि यार ये भी कर लें वो भी कर लें, पर हकीकत यही है कि इतने समय में सिर्फ कुछ गिनी चुनी हुई चीज़ें की जा सकती हैं अच्छे से, और अभी सब कुछ करने बैठेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। वही वाली बात है। तो चलो अब देखते हैं शाम को क्या सीन रहेगा। और अभी मेरा रूम वगैरह भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर रूम वगैरह हो क्लियर हो, लैपटॉप की व्यवस्था हो, पीछे बैठे हों अच्छे से, तो एकदम ज़्यादा आउटपुट निकल सकता है। पर अभी तो टेबल मेरी कहीं है
रूम मेरा कभी कहीं है, बैठने की स्थिति है नहीं, ठीक है। तो यही सब छोटी मोटी बातें हैं और अभी यही है। आज डे 3 है ऑफ 25 डेज़ चैलेंज इंडियन एयरफोर्स एक्सप्रो। तो बस इसके बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब हम और भी करके देखेंगे। अब हार्डली बताऊँ, सच बताऊँ तो अब क्योंकि जो चीज़ की जाती है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ की जाती है और कंसिस्टेंसी गायब है ना। तो इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि इसलिए शायद एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना। हम लोग बोल देते हैं यार कंपटीशन टफ है, और हकीकत बात ये है कि हम उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए एग्ज़ाम टफ है, इसलिए चीज़ें हार्ड हैं। अगर हम करते हैं तो शायद निकल जाए। अब मैंने भी यही चीज़ देखी है कि यार लग रहा है कि यार टफ़ है कुछ नहीं है, पर मैं जब पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो भाई सब चीज़ टफ़ है। अगर मैं पढ़ूँगा तो फिर कुछ भी टफ़ नहीं है, कहने का मतलब सिंपल सा है। और ये अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल का हुई का किया था, अभी वही इलेक्ट्रिक करंट के सिर्फ नोट्स की वीडियो देखी हैं और सिर्फ वीडियो देखी हैं ऊपर से, वो भी 1.5x में। अभी 2 3 4 लेक्चर हैं, कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक करंट ये देखें। और टारगेट हमारा लिमिट्स था और प्रपोजिशन था, फिक्स प्रोपोजिशन भी था। बट अभी रात बाकी है और अभी देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं शाम को। उससे पहले अभी हम जाएंगे मंदिर शाम को 5:30 6 से। हम 1-1.5 घंटा कुछ पढ़ते नहीं हैं ना कुछ करते हैं। अभी शाम को निकलेंगे 7 साढ़े 7 बजे मंदिर, वहाँ से आएंगे 9 बजे, ठीक है। तो उसके बाद आधा घंटा खाना वाना खा के घर वालों से बातचीत करके 10 बजे बैठेंगे अपना। कॉलेज आज हम गए नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को मंदिर में। हो सके तो वीडियो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर 10 बजे मिलेंगे। हेलो एवरीवन, तो हम अब जा रहे हैं अपने घर, ठीक है। मंदिर से होके आए हैं हम, और तो मंदिर में शांति मिलके आराम से सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा, पता नहीं सिर्फ जो व्यक्ति जाता है वही महसूस कर सकता है उस चीज़ को। तो और ये सामने अभी हम घर निकल रहे हैं और कुछ चीज़ें थी अभी आधी तो कर ली है हमने, ठीक है। अभी होपफुली यार जो हमने सोचा है वो कर पाएँ। अभी फ्यूचर में क्या होगा तो ये तो नहीं पता, पर जितना है हो सके यार, जितना हमने जो टारगेट लिया है उस टारगेट को एटलीस्ट हम अचीव करें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा जो टारगेट लिखा है यार उससे हम 100% देंगे अपना पूरा करने के लिए। पर यार एक बार वो नींद होती है ना, बहुत भयंकर वाली होती है कि जब पता नहीं आँखें दर्द हो जाती हैं, सर में दर्द हो जाता है, दिमाग चलने नहीं लगता है। अभी यही मैं देख रहा था, सुबह मैंने मतलब लगातार 2-3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद मैंने बुक को खोला भी नहीं है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, पर फिर मेरे को लगता है कि यार कि ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए भाई, ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए। 2-3 घंटे बाद मतलब सर में दर्द होने लगता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। पर ऐसा नहीं, यही है, हमें ब्रेक लेकर पढ़ना चाहिए भाई, यही है बस, ठीक है। तो भी देखते हैं शाम को क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना पढ़ पाते हैं, कितना जो टारगेट दिया है अपने आप को तो टारगेट हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। तो हेलो एवरीवन, ये है हमारा डे 3 ऑफ इंडियन एस ग्रुप चैलेंज। 10:30 बज गए हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, अपना प्रोग्राम। और ठीक है, देखते हैं कितने बजे तक कर पाते हैं, कितने बजे तक नहीं कर पाते हैं, और जैसा होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। हेलो एवरीवन, सो अभी बज चुके हैं 1:30, है ना, बज चुके हैं और अब हमें सोना चाहिए, क्योंकि फिर अगर रात को नींद खराब हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे अभी उसको शट डाउन करने की बारी आ गई है। तो अभी जो सामान है वो सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि घर में जो पेंटिंग वेंटिंग का काम है वो चल रहा है। तो कल मैं अपनी टेबल और चेयर को एकदम सही से कर लूँगा और उससे हम फिर अपनी अच्छे से कर सकते हैं। और मैंने आज एक बात सीखी कि यदि मैं अगर लगातार पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग कंट्रोल के बाहर हो जाता है और जो मेरी एफिशिएंसी है वो बहुत कम निकल के आती है। और मुझे लग रहा होता है कि मैं कब से कब तक पढ़ रहा हूँ, बल्कि जो आउटपुट होता है वो बहुत कम होता है।
अगर हम ऐसा करेंगे कि अगर 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटा पढ़ेंगे, 35 मिनट का ब्रेक, ब्रेक लेके करेंगे तो डेफिनेटली एनर्जी बनी रहेगी और चीज़ें भी समझ में आएंगी। और यदि हम सोचेंगे कि हो जाएंगी क्लियर, तो फिर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर में दर्द होगा, उसकी वजह से तुम्हारा मन नहीं करेगा, और मन नहीं करेगा तो तुम जानते ही हो तुम कुछ करोगे भी नहीं, यानी कि पढ़ाई भी नहीं होगी। तो यही है, तो मैं तो यही सब सीख रहा हूँ यार ये 25 डेज़ चैलेंज में। ठीक है, तो एक मन तो था मेरा कि नहीं देने जा रहे हैं, पर जब मैंने देखा कि उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, तो फिर हमें लगता है कि 25 डेज़ चैलेंज लेके चीज़ें करनी चाहिए। तो फिर बस कर रहे हैं, और रिज़ल्ट तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करें, मतलब अपना अपना जितना हो सके उतना करें, अपना 100%। मुझे पता है कभी भी जब लास्ट में हम जा रहे होते हैं तो हम कभी भी अपना 100% नहीं दे रहे होते हैं, पर जितना भी दे रहे हैं बस। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल डे 4 के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।